ओम शांति। 2 सितंबर 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको रास्ता बताना है सुख धाम और शांति धाम का, क्योंकि शांति धाम हम सभी आत्माओं का घर है। अब वापस घर जाने का समय है, इसलिए तुम्हें सबको रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को निश्चय बहुत पक्का हो जाता है जब तो नशा होता है। नशा भी किस बात का है? क्योंकि ये नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया को अब परिवर्तन होना ही है। ये राजाई स्थापन हो रही है। चाहे कितने भी विघ्न पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन राजाई तो स्थापन होनी ही है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को दान पात्र को देना है, कोई भी ऐसे को दान नहीं देना है, नहीं तो हिसाब बनता है। तो इसलिए दान किसको दिया जाता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें हर आत्मा की विशेषताओं को देखना है। कोई ना कोई विशेषता हर आत्मा के अंदर है, तो विशेषताओं को देखेंगे तो विशेष बन जाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को करना है। गुण सबके देखो, विशेषताएं सबकी देखो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो, क्योंकि वो अपने जीवन को संपूर्ण बना चुके हैं। तो इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। तो उसके लिए तुम्हें पहले स्वयं में गुणों को धारण करना है, फिर विश्व सेवा कर सकेंगे। उसके लिए आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, तो औरों को भी याद दिला सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तो बाबा ने कहा, उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ये ड्रामा एक्यूरेट है और बना बनाया, इसमें किसी भी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये ज्ञान अमूल्य रतन है। अमूल्य ज्ञान हमें इस समय मिल रहा है अमूल्य जीवन के लिए। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा,
अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रखे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जा सकेगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वो कौन सी अमरपुरी है? वो है सतयुग, नई दुनिया। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले, क्योंकि सबको शांति धाम वापस जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। तो कौन सी श्रीमत बाबा दे रहे? माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, बिना सोचे बिना देखे किसी को ऐसे दान नहीं देना है, क्योंकि आज किसी का भरोसा नहीं। आप दान करो, भावना से करो, और वो जाके उसी पैसे से उल्टा कार्य कोई कर दे, पाप का कर्म कर ले, कोई अशुद्ध खान पान ले ले उससे, तो दोष किस पे आएगा? देने वाले पे आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दान पात्र को देना है, देख के देना है, किसको देना है। वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भी भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छे पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है।
नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। किसी भी प्रकार के विघ्न पड़े लेकिन बाबा का कार्य कभी रुक नहीं सकता, वो तो होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में है, उनको यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। मुक्ति धाम ऊपर, परम धाम जिसको कहें, जीवन मुक्ति धाम यहाँ इस दुनिया में ही होगा। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पति तो थोड़ी है जो बाप को याद करें, क्योंकि सतयुग में सभी पावन आत्माएं हैं, इसलिए उनको याद करने की आवश्यकता नहीं। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक दिन भी एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। एक दिन दूसरे से ना मिले वो तो है ही है, लेकिन हर सेकंड पार्ट चेंज होता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो ग्रस्त में गई ही नहीं है। ग्रस्ती उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते दुनिया वाले। मंदिर भले बने हुए हैं, अधर कुमारी नाम सुनते हैं, लेकिन जानते नहीं कि किसको कहा जाता है। क्या आधा शरीर है क्या? अभी तुम जानते हो। कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते, अक्षत्री पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। ये इतनी सूक्ष्म बातें दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते, बावन का तुम बच्चे जानते हो।
लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेमिन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह हैं जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह हैं कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इस समय हम बच्चे पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान आने से सब भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। इतनी बड़ी बात, इतनी अथॉरिटी मिली है तो हमें कितना नशा होना चाहिए। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही है। आज बाबा टाइटल दे रहे हैं, कौन सा? बाबा ने कहा पार्ट ही है हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय, इससे पहले नहीं था। इससे पहले हम सारे हीरो हीरोइन नहीं थे। हाँ, पार्ट प्ले कर रहे थे, एक्टर जरूर थे, लेकिन इस समय बाबा ने आके बताया कि तुम हो हीरो हीरोइन। तुम्हारा सबसे मुख्य पार्ट है, सबसे ज़्यादा पार्ट है, इसलिए तुम हो हीरो हीरोइन। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट उच्च से उच्च है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। आज सबको इतना धन का नशा है, करोड़पति हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है ज्ञान सुनने की है, तो उनको अपने धन का ही इतना नशा रहता है, समय नहीं है उनके पास। बावन का ये सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रखे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं। बाबा कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। समय मिले तो अच्छी बात है, याद करो, सफल करो उसको। ना समय मिले तो बाबा कह रहे हैं आज छुट्टी लेकर भी मुझे याद करो। टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए हमें इस टाइम की कीमत को समझना है कि मैं कितना बाबा को याद कर रहा हूँ, कितनी भविष्य की कमाई जमा कर रहा हूँ, वो देखना है। यह कोई झूठ नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो।
हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। बाबा हमें राय देते हैं, हम फिर औरों को देते हैं। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ। कौन सी राय देता हूँ? पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते। श्रीमत ना दे तब तक जा नहीं सकते। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। भले कोई कहे कि हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। ये अंदर नशा होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। कैसे दूसरों को भी रास्ता बताएं, वो भी भगवान को पहचाने, वापस घर जाने की तैयारी करें। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, ये पढ़ाई हम नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी ना पास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। जो सत्य बात है उसको बताने में डरे क्यों? कोई बात नहीं, फेल कर देंगे तो। उसको पहले ही पता था मैं लिखूंगी तो फेल करेंगे ही करेंगे। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। आपको समझाना है, वो समझेंगे। जो स्कूल के होंगे वो ज़रूर यहाँ आ जाएंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख दूर कैसे करें? ज़रूर कौन करेगा? जिसके दुख दूर हो चुके होंगे।
जिन्होंने भगवान से सत्य ज्ञान ले लिया वो औरों को भी तभी दे सकते हैं। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते नहीं पढ़ी तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब भूल जाना है। नहीं पढ़ी हो तो और ही ज़्यादा अच्छा है, भूलने में मेहनत नहीं लगेगी। जो पढ़े लिखे हैं उनको बहुत मेहनत होगी, क्योंकि बुद्धि में वो सब कुछ भर चुका है, उनको निकालने में बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते हैं। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। उनको ही ज्ञान अच्छा लगेगा और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा अच्छी रीति समझें। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है, तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। जो युक्तियाँ बाबा बताते हैं उन्हें जीवन में धारण करना है, तभी तो औरों को समझा सकेंगे और अपना जीवन भी बना सकते हैं। अगर उन बातों को धारण ही नहीं करेंगे तो जीवन नहीं बनेगा। इसलिए बाबा का अमल में लानी है, उतारनी है उनको जीवन में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। ये उछल आए, कैसे सबको रास्ता बताएं, इसके लिए सदा उमंग अंदर रहे। कैसे औरों की सेवा करें, वो भी बाबा को पहचान लें। अगर हमारे अंदर ये उमंग नहीं होगा तो ना तो हम धारणा कर सकेंगे, ना औरों को संदेश दे सकेंगे। इसलिए पहले अपने अंदर उस उमंग को लाना है, अपने अंदर वो नशा भरना है। कैसे समझाएं, क्यों समझाएं, इसमें मेरा ही भविष्य उज्जवल बन रहा है, मेरा ही भविष्य कमाई जमा हो रही है, मुझे औरों को संदेश ज़रूर देना है। वरदान है आज का, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो,
दोनों के लिए अलग अलग टाइम ना निकालना पड़े, एक ही समय पर दो सेवाएं साथ साथ चल सकती है, तन से भी और मन से भी। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। उनका मन भी शुद्ध वाइब्रेशन फैला रहा है, सेवा कर रहा है, और तन तो सेवा कर ही रहा है, तो उससे दूसरों को साक्षात्कार हो सकता है। ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। जो इनके वाइब्रेशन कितने अच्छे फैल रहे हैं, उनकी वो वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम कर जाती है, जो उनको ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, तभी मनसा सेवा कर सकते हैं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे, संकल्पों की स्पीड तेज होगी, तो वो मनसा सेवा नहीं कर सकते। एकाग्रता बहुत जरूरी है। जहाँ चाहे जब चाहे अपने मन को एक टिक लगा सके, तो उनके द्वारा मनसा सेवा सहज हो सकती है। तो इसलिए एकाग्रता के अभ्यास को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। गुण सब में है, कोई ना कोई विशेषताएं सब में है, इसलिए जहाँ से जो विशेषता अच्छी लगे उसे ज़रूर ले लो, तभी विशेषताओं से संपन्न हम बनेंगे, और विशेषता लेते लेते विशेष हो जाएंगे। परंतु बाबा ने अलर्ट भी कर दिया साथ साथ कि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, उनके कदम पे कदम रख के चलना है। ऐसे नहीं कि फलाने भाई में फलानी बहन में बहुत सारी विशेषताएं, उसके आधार से हम चलने लग जाएं, उसी को ही फॉलो करने लग जाएं। नहीं, हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है। हर एक के अंदर कितनी विशेषताएं हैं वो बाबा जानता है। आपको जो गुण बहुत अच्छा लगे, गुण चोर बन जाओ, उसको ले लो, वो आपके अंदर आ जाएगी। अब गुण कोई का देखना नहीं है, गुण धारण करने हैं, गुणों को देखना है, गुण रूपी मोती चुगने हैं, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। अपने सामने आदर्श किसको रखना है? ब्रह्मा बाबा को रखना है। वो बाबा इसलिए कहते हैं कि ताकि आपकी किसी भी देहधारी में बुद्धि ना जाए। गुण भले लो, लेकिन किसी देहधारी में बुद्धि को फंसाना नहीं है। ये बहुत अच्छा है जी, इसमें बहुत सारी विशेषता